बात उस वक्त की है जब शिरडी में बाबा से मिलने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों की भीड़ दूर दूर से आ रही थी। बाबा की कीर्ति फैलती ही जा रही थी और उसी दौरान एक पंडित नाना साहब से मिला। नाना साहब बाबा के परम भक्त हुआ करते थे और उसने नाना साहब से कहा, नाना साहब, मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, कृपा करके मुझे एक बार साईं बाबा से मिलवा दीजिए। नाना साहब राज़ी हो जाते हैं और जब वो शिरडी में पहुँचे तो बाबा द्वारका माई में सूखी रोटी के साथ प्याज रखकर खा रहे थे। पंडित मन ही मन सोचता है, यह सूखी रोटी पर प्याज रखकर खाने वाला फ़कीर मेरी समस्या का हल कैसे कर पाएगा। बाबा ज्ञान अवतार थे और मन की बातों को जान लेते थे। तभी बाबा ने नाना साहब की ओर देखकर कहा, नाना, प्याज से रोटी उसी को ही खानी चाहिए जो उसको हजम करने की शक्ति रखता हो। पंडित को बहुत ग्लानि हुई। वह समझ गया बाबा ज्ञान अवतार हैं, ये मन की बातों को जान लेते हैं। वह उनके चरणों में पड़ जाता है और बाबा से कहता है, बाबा, मैं मूर्ख क्या जानूं, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो भगवान हैं, कृपा करके मेरी समस्या का हल मुझे बता दीजिए। मैं बहुत पूजा करता हूं लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूं। बाबा उसकी समस्या का हल निकाल देते हैं और वह पंडित खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि आज भी कई लोग, पता नहीं कितने ही लोग आज भी इतनी बातें करते हैं कि बाबा कौन थे, बाबा कहाँ से आए। मुझे लगता है कि हमें बाबा को सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इतने दयालु हैं कि वह खुद ही अपने भक्तों की मन की बातों को समझ जाते हैं। उनको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए, बाबा की अपनी टाइमिंग है। भक्त जो मांगता है बाबा उससे ज़्यादा उसको देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए ओम साईं राम।